बहुत प्यार करती हूँ। पागलपन मत करो, सम्राट छोड़ो मेरा हाथ। अब मुझे ले चलो यहाँ से, जहाँ तुम्हारा हमारा परिवार हो। तुम हमारा खून, इस परिवार की संतान, राजीव और महुआ की असली बेटे हो। क्या ये सच है राजीव कि आपने बच्चे बदले थे? राजीव, क्या ये सच है? अब कोई ऐसी कहानी मत बना देना जिसका अंजाम आपकी सोच से भी ज्यादा बुरा हो। क्योंकि अब इतने बड़े विश्वासघात के बाद इस घर का कोई भी सदस्य आप पर विश्वास नहीं करेगा। मवा, राजीव ने जो किया सो किया, लेकिन अब मायने ये रखता है कि हमें हमारा बेटा मिल चुका है, हमें हमारा वारिस मिल चुका है। आओ मम्मा, अपने बेटे का स्वागत तो करो। नहीं, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। अरे हम तो छोटे शहर के एक छोटे गाइड हैं। देखिए, हमें ये बड़े शहरों की ये बड़े बड़े खेल समझ में नहीं आते, हमारी समझ के बाहर है। देखिए, हमारे माता पिता बनारस में हैं, उनका नाम पंडित शिवदत्त उपाध्याय है और हमारी माँ का नाम शांति है। ये सच है। अमर, क्या तुम्हारे पिता शिवधर उपाध्याय ने तुम्हें कभी ये बताया कि तुम्हारा जन्म दिल्ली में हुआ था? हाँ, दिल्ली, गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, तारीख 21 अक्टूबर। यही है ना तुम्हारा जन्म? वैसे सम्राट का बर्थडे भी 21 अक्टूबर को ही है। एक ही बर्थडे, एक ही हॉस्पिटल में पैदा होना कुछ अजीब सा नहीं लगता? अभी विश्वास नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, तुम खुद अपने माता पिता से पूछो। कौन देना चंद्रा? वो भी ये नहीं जानते कि तुम उनके असली बेटे नहीं हो। हाँ, लेकिन वो तुम्हें ये जरूर बता देंगे कि तुम्हारा जन्म दिल्ली के गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 5 में हुआ था, 21 अक्टूबर की रात, ठीक 12:05 पर। लो, बात कर लो उनसे। बाबूजी,
अब बोलो। अरे अमर बेटा, कैसे हो तुम? बस हम बिल्कुल ठीक हैं। हमें ये बताइए कि क्या हमारा जन्म दिल्ली में हुआ था? बेटा अचानक ये सवाल तुम क्यों पूछ रहे हो? बताइए ना बाबूजी, बस इतना बताइए कि क्या हमारा जन्म दिल्ली में हुआ था, हाँ या ना? हाँ बेटा। कौन से अस्पताल में? लेकिन बात क्या है? बाबूजी कौन से अस्पताल में? गांधी अस्पताल। अब इससे ज्यादा हमें कुछ याद नहीं है। बाकी तुम्हारी माँ को कुछ मालूम हो तो बात कर लो। अमर पता नहीं क्या पूछ रहा है। अमर बेटा, कहाँ है तू? ये सब अचानक क्यों पूछ रहा है? सब ठीक तो है ना बेटा? दिव्या मिली या नहीं? माँ सब ठीक है, दिव्या जी भी हमारे साथ है। हम बस अपने जन्म को लेकर कुछ बातें जानना चाहते हैं। क्या आपको कुछ बातें याद हैं तो हमें बताइए। पर क्यों बेटा? देखिए माँ, हम वो सब आकर बताएंगे। हम वापस लौटकर सब कुछ बताएंगे। हमें बताओ कि कुछ याद है, हाँ या ना? हाँ, गांधी अस्पताल, वार्ड नंबर, हाँ वार्ड नंबर 5। जन्म का समय रात को 12:05। तो ये सब पूछ क्यों रहा है? बस ऐसे ही माँ, कुछ सत्य था जो जानना चाहते थे। आकर बात करते हैं। जय शंकर की। तो सच पता चल गया अमर। तुम इस परिवार के असली बेटे हो। सिंह खानदान के असली वारिस। सिंह इंडस्ट्रीज के असली हकदार। आओ, अपने बेटे से मिलोगे नहीं? उसका स्वागत नहीं करोगे? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मैंने इतने साल अपने बेटे के बगैर गुजारे। लेकिन अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। एक पल के लिए अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी। तो यही रहूंगी।
लेकिन ज्यादा वक्त के लिए नहीं। क्या लग रहा है? मजाक चल रहा है, मजाक चल रहा है सम्राट। ये गौर बनारसी मुंह उठाकर यहां चला आएगा और मैं उसका मुंह देखता रहूंगा। पहले इसने मुझसे दिव्या छीनी और अब मेरा सब कुछ छीन रहा है। मैं इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने दूंगा? क्या लगा तुझे? अमर शिवधर उपाध्याय, यही नाम है तेरा? क्या लगा तुझे मुझसे छीन लेगा? राजीव, अमर, बेटा हमारी बात समझने की कोशिश कर। अमर हमारा बेटा है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमें तुम्हारी परवाह नहीं। हमेशा हमारे बेटे रहोगे सम्राट, समझने की कोशिश कर। और just shut up! Shut up! अभी यहां पर सबके सामने इस बात का खुलासा हो गया है कि आपने पूरी जिंदगी मुझसे प्यार क्यों नहीं किया, और मुझे उसकी वजह बहुत अच्छी तरह से पता है मिस्टर राजीव सिंह। So stop this bloody drama! नहीं बेटा, बेटा हमारी बात समझने की कोशिश करो। ठीक है, तुम्हें हम पर विश्वास नहीं है ना, हमारे प्यार पर विश्वास नहीं है ना? ठीक है, एक बार अपनी मां की तरफ देखो। क्या तुम्हारी मां ने तुमसे प्यार नहीं किया है? क्या जिंदगी भर तुमको अपने सीने से नहीं लगा रखा है? तुम्हारी मां ने जिंदगी भर तुमसे प्यार किया और हमने भी। इस एक पल से कुछ बदलेगा नहीं। वो जिंदगी भर तुमसे प्यार करेगी सम्राट। बेटा राजीव बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम हमेशा मेरे बेटे रहोगे। अमर के बारे में तो मुझे आज पता चला है, लेकिन इसकी वजह से मेरे लिए तुम्हारा प्यार कम तो नहीं होगा ना? कि तुम्हें मेरे प्यार पर जरा सा भी विश्वास नहीं? नहीं मॉम, बात ऐसी नहीं है। मुझे आपके प्यार पर विश्वास है, पूरा विश्वास है मॉम, लेकिन क्या आप हम दोनों में से चुनाव कर सकती हैं मॉम? आपको आज को एक ही बेटा चुनना होगा मॉम। यहाँ ये कंवार बनारसी, यहाँ पर सम्राट। नहीं चुन सकती ना मॉम, नहीं चुन सकती ना, बड़ा मुश्किल है ये चुनाव। चलिए मैं इसे आसान किए देता हूं। अगर एक ही बचेगा तो चुनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। राइट, मिस्टर अमर शिवधर।
चाहते हो ना तो पहले तुम्हें मुझे मारना होगा, क्योंकि सारी मुश्किलों की जड़ तो मैं हूं ना। नहीं बेटा, नो सम्राट, नो। अमर यहाँ मेरे कारण आया है। अपने आप को देखो तो सही, तुम कैसे इंसान हो गए हो। जिस सम्राट को मैं जानती थी वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था, वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान था। ये सब करके क्या मिलेगा तुम्हें सम्राट? हमेशा कहते थे ना सम्राट कि तुम मुझे खुश देखना चाहते हो। सम्राट, प्लीज मेरी खुशी के लिए नीचे करो ये बंदूक। हम सब तुम्हारे अपने हैं। नहीं दीवा, नहीं। सम्राट, दिव्या जी जो कह रही हैं, एक बार सोचो उसके बारे में। मुझे किसी भी तरह सम्राट से गोली चलवानी होगी। नहीं सम्राट, ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा जो कुछ भी था वो सब कुछ इसका हो चुका है। तुम इसकी जान ले लोगे। एक बार फिर इस घर के बेटे को मैं इस घर से अलग नहीं होने दूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते बेटा। तुम ये क्या कर रहे हो बेटा? इस बात को समझने की कोशिश करो। दिव्या अमर से प्यार करती है, वो तुमसे प्यार नहीं करती। वो अमर की है, उसे अमर के साथ जाने दो, उसे अमर के साथ खुश रहने दो। वो उसी के साथ खुश रहेगी, वो तुम्हारे साथ खुश नहीं रह सकती। सम्राट लर्न टू सेक्रीफाइस। इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि अब सब कुछ अमर का है। दिव्या अमर की है, ये घर अमर का हो चुका है, ये परिवार अमर का है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। सिंह इंडस्ट्रीज का असली हकदार सिर्फ अमर है, तुम नहीं हो। नहीं बड़ी माँ, नहीं। इंग्लिश का वारिस सिर्फ एक ही है, और वो मैं हूं बड़ी माँ। सागर और मौत के बीच आ ही गई।